नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात करूंगा सनातन महाकुंभ की, जिसमें गजवाए हिंद का पलटवार किया गया है भगवाए हिंद से। बिहार में चुनाव है और भगवाए हिंद की भी गूंज है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव में कई सियासी मुद्दों की बौछार है, लेकिन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प पर नया नहीं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ नाम से आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत देश भर के साधु संत शामिल हुए। वे कार्यक्रम भगवान परशुराम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम की मौजूदगी में बाबा बागेश्वर ने गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद का नारा देकर दिया। एक बार फिर से पटना की धरती से हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद किया गया। सवाल ये है कि क्या बिहार में चल रहे सियासी मुद्दों में भगवाए हिंद एजेंडा भी शामिल होगा? इसी पर हम आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या बिहार में जातिवाद की राजनीति चली आ रही है और अब राष्ट्रवाद की नई दिशा मिल गई है। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ में संतों और श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ जुटी। इस मंच से बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सनातन धर्म और आने वाले चुनावों को लेकर तीखी हुंकार भरी। बाबा बागेश्वर ने कहा, कुछ लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं, लेकिन हम भगवाए हिंद चाहते हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं वहाँ हूँ जहाँ हिंदू हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब सनातन विरोध सहन नहीं होगा। उनका ये भाषण बार बार जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी धर्म और राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने सनातन पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए कहा, जिसे सनातन पसंद नहीं उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं। इस तरह दोनों संतों ने जनता से धर्म के पक्ष में खड़े होने और चुनाव में धर्मनिष्ठ नेतृत्व चुनने की अपील की। यह आयोजन बिहार की धरती से सनातन एकता और जागरण का नया संदेश बनकर उभरा, लेकिन दोनों ने ये हुंकार ऐसे समय में भरी है जब बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी खुद को सनातन का रक्षक बताकर विपक्षियों को सियासी पटखनी दे रही है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री और जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान सामने आने के बाद विपक्ष के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। वहीं बिहार में कमल खिलने का रास्ता लगभग साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गजवाए हिंद का जवाब अब भगवाए हिंद के जरिए दिया जाएगा। जो लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं उनको बताना चाहते हैं कि अब बात गजवाए हिंद की नहीं, बात होगी अब भगवाए हिंद की। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। कि जो वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितना बांटोगे, जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है। जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं।
जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है, पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं महाराज जी को सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं। और महाराज जी, आज जो गजवाए हिंद का पलटवार बिहार की धरती से देखने को मिला है, बौद्ध की धरती से देखने को मिला है, गजवाए हिंद का पलटवार अब भगवाए हिंद से होगा। आप तो गवाह थे, किस तरीके का माहौल था उस सभा में, सनातन महाकुंभ में? आज पटना के इस पावन गांधी मैदान में आने का शुभ अवसर मिला और देश के कोने कोने से पूज्य महामंडलेश्वर, मठाधीश, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, निवारकाचार्य, रामानुजाचार्य, तमाम पंथ और संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर आए। सबने सिर्फ एक ही भाव से चिंता किया जी कि जिस प्रकार से हिंदुत्व पे कुठाराघात, सनातन संस्कृति पे कुठाराघात, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास, किस प्रकार से भारत को तोड़ने का प्रयास, किस प्रकार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना, किस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधि हर जगह उत्पन्न होना, किस प्रकार से वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गौ गंगा गायत्री पे कुठाराघात करना, संतों को गाली देना, हिंदू संस्कृति को तोड़ना, हिंदुओं को बांटना, ये गंभीर इतने सारे विषय थे। कितने सारे विषय पे सभी पूज्य संतों ने एक सुर से सबने संवाद किया और सबने कहा, जब सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात और संवाद महाराज करते हैं, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए महाराज जी प्लीज। फिर भी सनातन पे ही टिप्पणी क्यों, सनातन को मिटाने का कुचक्कर क्यों? जब जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि का होई। आप देखो जिस प्रकार से समाज में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, जिस प्रकार से समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू को हिंदू से लड़ाकर जातियों में विभेद पैदा करके, और इस प्रकार से जो है दूषित वातावरण बनाया जा रहा है। इसी को लेकर सब, चाहे वो पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हों, चाहे वो जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी हों, चाहे वो राजूदास हों, सबने एक ही सुर से कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और भारत में जी महाराज जी, देखिए जो मुद्दा है वो ठीक है, सनातन के लिए ठीक है, लेकिन टाइमिंग को लेकर अब बिहार में इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो विपक्ष है वो साफ तौर पर कह रहा है कि सनातन की आड़ में बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले एक ध्रुवीकरण किया जा रहा है धर्म के नाम पर, क्योंकि यहां पर सीमांचल की जो सीटें हैं वो खेल बनाने और बिगाड़ने में शामिल है, और धीरेन्द्र शास्त्री यही करते हैं। अब से पहले कहां थे, और जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव आएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और यहां पर फूट डालेंगे, हिंदू और मुस्लिमों में एक बांटने वाली बात करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू। क्या अगर उनको इतना ही है तो पहले अपनी बात सरकार तक पहुंचे और संविधान में संशोधन कराएं, संविधान में पहले हिंदू राष्ट्र बनवाएं? ऐसा विपक्ष कह रहा है, मैं विपक्ष का बात कर रहा हूं। देखिए, उसका प्रत्यक्ष मैं गवाह था। कोई अकेले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही नहीं थे, कोई अकेले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ही नहीं थे जी। मंच पर कई सौ पूज्य महंत महामंडलेश्वर थे। अगर आपसे मेरा निवेदन है, राजू दास की आवाज उठाकर आप देख लो, कितना राजू दास ने क्या क्या बोले, अन्य शंकराचार्यों ने क्या क्या बोला, अन्य महामंडलेश्वरों ने क्या क्या बोला। आपने दो व्यक्ति के विषय को चलाया और सभी मीडिया कर्मियों ने चलाया दो व्यक्ति के भाव को, लेकिन सभी पूज्य संतों का यही भाव था, कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं था। हम लोगों का विचार, हम लोगों का भाव, हाँ ठीक है, आयोजक मंडल ने अगर राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम किया था तो उनकी विषय है, लेकिन हमारा विषय है, मंच पर थे ना महाराज जी। नहीं, मैं इसीलिए निवेदन करना आपसे चाहता हूं कि जितने पूज्य संत थे, किसी सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, एमपी नहीं थे, एमएलए नहीं थे, किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, सब सनातनी थे, सब धर्मगुरु थे, सबको संतों की सनातन पे चिंतन था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या देश में जातिवाद की लड़ाई चल रही कि नहीं चल रही? आप हाँ या ना में जवाब देना। चल रही है ना?
नहीं, जातिवाद की लड़ाई नहीं कर। देखिए, मैं थोड़ा सा, अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो जवाब, महाराज जी आप मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं, आप मेरे लिए, आपने सवाल किया, जवाब मैं देता हूं। लड़ाई किस चीज की चल रही है? लड़ाई इस चीज की चल रही है कि जातवाद को लेकर, कथावाचक को लेकर। तो मैं तो उन लोगों से भी कहा था, जात को लेकर यही चल रहा है ना कि ब्राह्मण कथा नहीं, ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं, अन्य जात के लोग कथा नहीं कर सकते, ब्राह्मण सर्वोपरि, यादव सर्वोपरि। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। हमने कहा? हम तो सभी लगातार डिबेट में हमने यही कहा। क्या रामभद्राचार्य जी ने कहा? क्या नाम है जिनका आप नाम ले, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा? सब ने कहा। हर व्यक्ति को अधिकार है, जिसने शास्त्र पे चिंतन किया, शास्त्र का अध्ययन किया, गुरुकुल परंपरा से शिक्षा दीक्षा ली, जो माता गायत्री को भजता है, जिसको आस्था है सनातन के प्रति, जिसको शास्त्रों पे पकड़ है, वो कथा कर सकता है। फिर मैं कहता हूं, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि का हुई। आप देखो कि आपने चौबे जी का नाम लिया, भाई चौबे जी ने आयोजन किया, लेकिन चौबे जी ने आयोजन किया तो चौबे जी ने देश के कोने कोने से पूज्य संतों को बुलाया। पूज्य संतों ने ये नहीं कहा कि आप चौबे जी को वोट दीजिए, ये नहीं कहा कि राजू दास को वोट दीजिए, ये कहा मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे महाराज जी मैं यही कहना चाहता हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं विपक्ष के सवाल आपसे कर सकता हूं, क्योंकि विपक्ष जब न्यूज इंडिया पर आपका साक्षात्कार देखेगा तो उसके सवालों का जवाब मिलेगा, इसलिए मैं उसके सवाल आपसे कर रहा हूं। विपक्ष की आवाज उठाना मेरा काम। एक सवाल और आया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी की बी टीम है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू सनातन की बात करते हैं, और यही तो एजेंडा बीजेपी लेकर चलती है। सीधा बीजेपी के लिए वोट दो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद की बात करे, जो सनातन की बात करे। बताइए, आप ही बताइए, बीजेपी के अलावा देश में कौन सी पार्टी सनातन की बात करती है? कौन सी पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है? मुझे बताइए आप। नहीं, पहले तो दो विषयों पे मैं आपको जवाब दूंगा। आपने कहा कि ये लोग बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, जो सर मैंने नहीं, ये मेरे सवाल नहीं है महाराज जी, मेरे सवाल नहीं है, ये विपक्ष के सवाल। मैं विपक्ष को ही जवाब देना चाहता हूं। एक तरफ तो विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदुत्व नहीं, संघ विचार का मतलब हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व का ठेका सिर्फ बीजेपी के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, आरएसएस के पास नहीं है। बीजेपी सिर्फ ठेकेदारी ना करे, हम भी हिंदू हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुत्व की बात करे बीजेपी, राष्ट्रवाद की करे बात बीजेपी, सनातन की बात करे बीजेपी, राम मंदिर की बात करे बीजेपी, क्या और पार्टी वाले सिर्फ घंटी डोलाने आए हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से। बिहार के उच्च शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर रहे, मनुस्मृति और रामचरितमानस फाड़ने और जलाने प्रतिबंध करने की बात किया। मैं पूछना चाहता हूं, उच्च शिक्षा, आप देखिए कि जिस प्रकार से कॉलेज में उसने कहा, भाई शिक्षा के पाठशाला में वो जहर बोने का काम किया। महाराज जी, नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर हुए हैं, बौद्ध बिहार की धरती से हैं। बिहार की धरती बौद्ध भी बताती है, युद्ध भी बताती है, शिक्षा भी बताती है। और आज तो जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की नींव बिहार से ही पड़ेगी। नहीं देखिए, हिंदू, अभी मैं आपको घटना बता दूं तो आप हंसोगे। अभी मैं रास्ते में हूँ, रास्ते से आपसे जुड़ा हूँ, पटना से मैं वापस आ रहा था। आज वो जुलूस निकल रहा था, क्या कहते, ताजिया की। मैं अभी बोलूंगा तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। 8 जगह गाड़ी रोककर हुटिंग की गई तलवार से, आपके साथ गाड़ी रोककर 8 जगह। और क्या आप बात करते हो? अगर भारत सनातन राष्ट्र नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत बहुसंख्यक नहीं रहेगा, तो ये तो बड़ी खबर बता रहे हैं, महंत राजू दास की गाड़ी को रोककर हुटिंग की गई धर्म के आधार पर। मैं अभी बिहार के अंदर ताजिया जुलूस, महाराज जी, बिहार के अंदर ताजिया जुलूस के दौरान हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की गाड़ी को रोककर हुटिंग की गई। कई जगह, 8 जगह, कई जगह नहीं, एक जगह होता तो चलाऊ था। सोचिए, बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार है। ये बीजेपी और उसकी सवाल नहीं है, नहीं सरकार, सर कानून, ये तो कानून की बात हो गई ना सर। मानसिकता, जिस प्रकार की मानसिकता एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के व्यक्तियों में है। मैं पूछता हूं, रामनवमी कोई यात्रा निकलता है, किसी की हुटिंग होती है क्या? आप दुर्गा पूजा की यात्रा निकलती है, जन्माष्टमी की, भगवान कृष्ण की यात्रा निकलती है, किसी की हुटिंग होती है क्या? किसी के ऊपर हमला होता है क्या? नहीं होता है। अभी बिहार में सुनने में आया कि 3 जगह दंगे हो गए, विवाद हो गए, हमले हो गए। तो ये जिस प्रकार से उग्रता वाली भाव जिस कौम के पास है,
इसी पर तो मंथन हुआ, इसी पे तो चिंतन हुआ जी। कि भाइयों देश संविधान से चलेगा, और संविधान सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जी। सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव। यही बात तो रामभद्राचार्य जी ने भी कहा, और यही बात तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। भगवाए हिंद, भगवाए हिंद का मतलब है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भगवाए हिंद की होती है। ये गजवाए हिंद का क्या भाव है? गजवाए हिंद का भाव है जो अभी मेरे साथ 8 जगह घटना घटी है, वो होता है गजवाए हिंद। एक तरफ से इस्लामिक राष्ट्र और कुछ नहीं, ये विषय। महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी में लगा कि कोई संत जा रहे हैं, शायद इस लिहाज से आपको देखकर और हुटिंग की गई हो? बस यही कारण था। ये वो नहीं जानते थे राजू दास है, अभी उतरेंगे तो सूतने लगेंगे। जब उतरा तो सबकी हालत खराब हो गई जी। तो जब देखा तो हालत खराब हो गई। संत जानकर इस प्रकार से हुटिंग करना, तलवार लहराना और रोड पर जाम करके नंगा नाच करना जी। जबकि मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिन्होंने कुछ सुरक्षा दे रखी है। भगवान की कृपा था कि वापस आ गए, नहीं तो ये सब तो राक्षस थे, खा लेते हमको जी। तो कहने का मतलब है कि देश में जब तक शिक्षा, वहां विषय ये भी चला। विषय ये है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अन्यथा मत ले। क्या आज अच्छा बांग्लादेश सर, में क्या सर हुआ? बिहार पे वापस लौट आते हैं। बिहार में आज सनातन महाकुंभ हुआ, बिहार की धरती से जुड़ा इसका क्या महत्व था? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि भाई चुनावी शोर के बीच में अपनी बात रखी गई है और एक नई धार राजनीति गलियारों में छोड़ गए हैं कि राष्ट्रवाद लाएगी तो सिर्फ बीजेपी लाएगी। देखिए क्या है, विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष एक बार नहीं, अनेक बार। मैं पूछना चाहता हूं फिर आपके मंच के माध्यम से विपक्ष के लोगों को कि आप बीजेपी को मौका क्यों देते हो? मेरा सवाल है आपके माध्यम से, क्या हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी ही है? क्या बीजेपी ही राम की बात करेगा? बीजेपी ही कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा? बीजेपी ही मथुरा की बात करेगा? बीजेपी ही हिंदू राष्ट्र की बात करेगा? बीजेपी ही राष्ट्रवाद की बात करेगा? अगर भारत माता की जय बोल दे राजूदास तो बीजेपी का महाराज जी कोई और करे तो अफोर्डेबल भी तो नहीं है ना। अखिलेश यादव तो कह रहे थे 50 लाख रुपए धीरेन्द्र शास्त्री लेते हैं। नहीं देखिए, वो तो देखिए जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा होगा। उनके पिताजी ने, किसी मुसलमान ने नहीं कहा था गोली चलाने के लिए अयोध्या में राम भक्तों को। किसी मुसलमान ने उनको ऑफर नहीं दिया था कि आप बाबरी मस्जिद का ही निर्माण करो और कराओ। उनकी मांग थी, उनकी डिमांड थी, तो उसके डिमांड पे खड़े उतरने का काम तो अखिलेश यादव जी ही कर रहे थे। अभी जिस प्रकार से उन्होंने जाति की हवा किसने दिया? अगर वो चाहते तो ये जाति की हवा, इस प्रकार से दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होता जी। जिसने वहां पर चोटी काटी, जिसने अपमानित करने का काम किया, वो बहुत बेहुदा लोग थे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सनातन में इसकी जगह नहीं है। सनातन में कभी कतई जगह नहीं जिसको आप प्रणाम कर लिया, पैर छू लिया, जिससे आपने कथा सुन ली और उसको अपमान आप करोगे, चोटी काटोगे, तिलक मिटाओगे। ये नहीं हो सकता। इस चीज का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया, निंदा किया। लेकिन कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से जाति रंग देकर हवा दिया और उससे इस प्रकार के दुर्व्यवहार किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बिल्कुल। पीडीए की लड़ाई यूपी से शुरू हुई और बिहार तक चल रही है और उसमें धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, ऐसी बात विपक्ष कर रहा है। नहीं, वो करना भी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, सारे देश के साधु संत बीजेपी का समर्थन इसलिए करते हैं। अभी पीडीए के लोग भी अच्छा, आप मानते हैं इस बात को? अब आप मान रहे हैं ना इस बात को अपने साक्षात्कार में? सुन तो लीजिए, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे तो सुन तो लीजिए, बस 1 मिनट खाली सुनिए। आज से अगर कृष्ण का पीडीए के लोगों ने कहा था क्या सनातन कोरोना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री ने क्या कहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे हैं ना? हिंदू मतलब नीच होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे हैं ना महाराज जी? आप प्रतिबंध करना चाहिए जी, आप नाम ले सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे हैं ना आप? मैं राक्षस मौर्य की बात कर रहा हूँ। जी उसी स्वामी जी, मैं उसी की। वो स्वामी नाम नहीं हो सकता है, स्वामी नाम नहीं हो सकता है। ऐसे लोग जो सनातन को नीचा दिखाने की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति को मिटाने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का भाव यही है। तो जो आज, ठीक है महाराज जी, लोग
इसको कंक्लूड करते हैं। लोग हिंदू नहीं हैं जी। मेरा सवाल आपके माध्यम से पीडीए के लोगों को पूछिए, क्या पीडीए के लोग हिंदू नहीं है क्या? उनके अंदर हिंदू का डीएनए नहीं है क्या? उनके अंदर सनातन का भाव नहीं है क्या? वो क्यों नहीं बात करते? हम उनके साथ होंगे जिस दिन वो बात करें। आखिरी सवाल, वंदे मातरम महाराज जी, आखिरी सवाल, क्या आज जो भगवाए हिंद की आवाज बिहार के गांधी मैदान से निकली है वो दिल्ली तक जाएगी? ये पूरे दुनिया में जाएगी, दिल्ली तरफ क्यों जाएगा? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्ता हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो प्राणी मात्र पूरे विश्व की कल्याण की भाव रखते हैं। ये मेरी आवाज पूरे दुनिया में जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रणाम, आप हमारे साथ जुड़े। महंत राजूदास को मैं प्रणाम करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास, जो साफ तौर पर बड़े खुले शब्दों में ये कहते हुए नजर आए कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ सनातन को अपमानित करने का है। और हां, हम बेझिझक बीजेपी का समर्थन करते हैं और करते रहें, क्योंकि वो सनातन के लिए काम करती है और जो भी पार्टी सनातन के लिए काम करेगी पूरा संत समाज उसके साथ खड़ा होगा। फिलहाल के लिए सनातन महाकुंभ भगवाए हिंद में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।